हेलो एवरीवन। सो कल हम लोगों ने देखा था, कल HTML की तीसरी क्लास थी और हम लोगों ने देखा था कि एक HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आप लोगों को HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें से कुछ भी डाउट्स हुए या फिर कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। नो नो। ओके ओके, देन हम लोग प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग नया कुछ सीखेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म इन HTML। फॉर्म मीन्स हम लोग HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहीं भी किसी वेबसाइट में जाते हैं, तो वेबसाइट में क्या होता है कि पहले हमारा इंफॉर्मेशन मांगता है, नेम मांगता है, एड्रेस मांगता है, फ़ोन नंबर मांगता है, ईमेल एड्रेस मांगता है, पासवर्ड डालते हैं हम लोग। तो वो सब जो पेजेस बनने रहते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं किसी भी वेबसाइट में। आई थिंक टेबल तक तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, हम लोग कुछ एक क्रिएटिव थिंग्स बना सकते हैं HTML पेज में, कुछ नया चीज़ बना सकते हैं। जो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो इसको अच्छे से पढ़ो। आगे चल के ये बहुत काम भी आने वाले हैं। जब नया नया वेबसाइट कोई दूसरा वेबसाइट बनाओगे या फिर कभी हम लोग कुछ भी पेजेस बनाते हैं तो उसमें एक्सेस देने के लिए हम लोग फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फॉर्म जो है वो सबसे मेन थिंग है। तो लेट्स मूव टू मेक हाउ वी कैन क्रिएट ए फॉर्म इन HTML। तो मैंने नोटपैड खोला। सॉरी, नोटपैड खोला, फिर हम लोग HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा ही था कि HTML का कोड कैसे स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा कि हम लोग किस तरीके से HTML का टैग यूज़ करते हैं। HTML का ओपन टैग क्या होता है, HTML का क्लोज टैग क्या होता है, सबको समझ में आ ही गया होगा। हम लोगों को फिर हेड क्रिएट करना पड़ता है। हेड के बाद हेड को क्लोज करना पड़ता है। हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिख सकते हैं। हमारा टाइटल है फॉर्म। फॉर्म नाम का टाइटल बनाते हैं, माई फॉर्म। ओके, हमारा हेडिंग हो गया। नाउ वी विल मूव टू द बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया, देन बॉडी सेक्शन क्लोज किया। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म का फॉर्मेट कैसा होता है? फर्स्ट तो फॉर्म का हम लोग फॉर्म में क्या डालते हैं। चलो एक इमेजिन करो कि हम लोग एक ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जिस फॉर्म में कुछ चीज़ें होंगी। फर्स्ट हमारा नाम होगा, सेकंड फ़ोन नंबर होंगे, थर्ड ईमेल एड्रेस होंगे, फोर्थ पासवर्ड होंगे, फिफ्थ किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ओके, ठीक है ठीक है, मैं प्रोसीड करती हूँ। फिफ्थ पासवर्ड होंगे। एंड देन फिर हम लोग एक सबमिट का बटन बनाएंगे जिससे फॉर्म सबमिट करते हैं। इस टाइप का एक सिनेरियो हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ, इस तरह से फॉर्म बनाना है हम लोगों को। तो फॉर्म बनाने का सबसे पहला तरीका है कि हम लोगों को फॉर्म का टैग यूज़ करना पड़ेगा। हम लोगों को HTML को बताना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारा कंटेंट होगा, हम जो कंटेंट ब्राउज़र में शो करेंगे वो एक फॉर्म होगा। तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं। फॉर्म का टैग क्या होता है? फॉर्म का टैग ऐसा होता है। एंड देन फिर हम लोग इस फॉर्म का टैग को ओपन किए हैं तो फिर हमें क्लोज भी करना होगा। क्लोज कर दिया। अब फॉर्म का जितना भी एलिमेंट्स है इस टैग के अंदर ही लिखेंगे। इस टैग के अंदर हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग पहले कुछ मतलब नेम रखेंगे, फ़ोन नंबर रखेंगे, ये सब रखेंगे।
नेम फ़ोन नंबर के अलावा हम लोग और क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? पहले हम लोग वो चीज़ देखते हैं। फ़ॉर्म का हम लोगों ने बना दिया फॉर्मेट कि फ़ॉर्म का फॉर्मेट कैसा होगा। ऐसा ही एक फ़ॉर्म का फॉर्मेट बनेगा कोडिंग वाइज़ में। और हम लोग देखते हैं फ़ॉर्म में और क्या-क्या होता है। फर्स्ट देखा हम लोगों ने फॉर्म का टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट ए फॉर्म। नाउ वी हैव टू से इनपुट। ये इनपुट क्या है? फॉर्म हम लोग क्रिएट क्यों करते हैं? कोई भी इनपुट यूज़र जो है क्लाइंट, मैं अगर क्लाइंट हूँ, यहाँ पे मेरा सर्वर है, मैं क्लाइंट को अपना कुछ इनपुट दे रही हूँ, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्लाइंट को कि मेरा इन्फॉर्मेशन ये चीज़ है, आप अपनी साइट पे सेव करके रख लो। फॉर्म उसको कहते हैं। तो हम लोग उसमें एक इनपुट टाइप का टैग यूज़ करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन डालने हैं हमें वेबसाइट में, उसको हम लोग एक इनपुट टैग में डालते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इनपुट टाइप इज यूज टू क्रिएट ए बॉक्स टू फिल डेटा इनटू इट। इनपुट टाइप हम लोग यूज़ करते हैं एक मतलब एक बॉक्स टाइप का बन जाता है जिसमें हम लोग डेटा को डालते हैं। लाइक हम लोग घर पे कोई सामान होता है उसको रैप करके रखते हैं, तो हम लोग जैसे हमारे कुछ फाइल्स वगैरह होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से पैक करके रखते हैं, एक फाइल में सेफली रख देते हैं। वैसे ही हमारे पास इनपुट टैग है जहाँ पे हम लोग अपना डेटा डालते हैं। वहाँ डेटा स्टोर नहीं रहता है, वो बस एक हम लोग डेटा डालते हैं। वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर्म का जो इनपुट टैग है वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पे डेटा डालते हैं हम लोग ताकि वो डेटा को हम लोग देख भी सके, यूजर जो है विजुअलाइज कर सके। अरे यार, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके ओके ओके। गिव मी फ्यू टाइम। सो इनपुट हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में ही हम लोग अपना डेटा को डालते हैं, इनपुट में ही अपना डेटा को फिल करते हैं। नाउ इनपुट कितने तरह के होते हैं, हम लोग कितने तरह के इनपुट बना सकते हैं, और एचटीएमएल में कितने तरह के इनपुट प्रेजेंट है? तो बहुत तरह के इनपुट प्रेजेंट है, जिसमें से आते हैं कुछ टेक्स्ट आते हैं। टेक्स्ट में हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू मीन्स ABCD 1 2 3 4, जितने भी कीबोर्ड में जो भी कीज वगैरह हैं सारी चीज़ उस टेक्स्ट में डाल सकते हैं। फिर आते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी OMR शीट में हम लोग यूज़ करते हैं, 4 कॉलम्स रहते हैं, उसमें हम लोगों को एक में टिक करना होता है। तो आपने ऐसा ही सेम चीज़ कभी लैप वेबसाइट में भी देखा होगा कि 3 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन को रेडियो बटन डाल के क्लिक करना पड़ता है, गोल सा होता है, उसे क्लिक करते हो। फिर हम लोग पासवर्ड का फॉर्म टाइप यूज़ करते हैं। पासवर्ड में क्या होता है कि पासवर्ड में ऐसा चीज़ है कि अगर आप पासवर्ड लिखोगे तो आपको दिखेगा नहीं, वो शो नहीं करेगा, वो डॉट 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 आता है। इट मीन्स कि वो एक इनपुट टाइप ही है, जहाँ पे आप कुछ भी एंटर करो आपको डॉट दिखाई पड़ेगा। तो लेट्स मूव, ऐसे ही बहुत तरह के इनपुट टाइप हैं। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्स्ट से। एक्चुअली HTML में जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट टाइप हैं, सबको हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। आगे चल के जब आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करोगे या फिर कुछ कुछ चीज़ों पे वर्क करोगे, तो आपको खुद समझ में आया कि हाँ, हमारे पास और क्या क्या इनपुट टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम आप लोग इम्प्लीमेंट करने जान जाओगे। अगर मैं 3 4 इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनपुट को एक फॉर्म के अंदर, तो आप आगे चल के जो भी अदर टाइप्स होंगे इनपुट के, वो सब खुद ब खुद इम्प्लीमेंट कर लोगे। चलो एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि टेक्स्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, रेडियो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये शो कैसे करता है हमारे वेब ब्राउज़र में। सो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट कर दिया।
फॉर्म क्रिएट किया तो अब हम लोगों को फॉर्म में इनपुट डालने होंगे। इनपुट डालने होंगे तो फिर क्या फर्स्ट डालते हैं, फर्स्ट हम लोग अपना नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। नाम लिखने के लिए जो इनपुट टाइप होता है वो उसको टेक्स्ट बॉक्स करते हैं। तो हम लोग इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट टाइप। इनपुट हमारा टैग हो गया, ये वाला हमारा टैग हो गया। और हम लोग टाइप में बताते हैं कि किस टाइप का हम लोग इनपुट यूज कर रहे हैं। किस टाइप का इनपुट यूज करेंगे, अपने नाम के लिए टेक्स्ट का इनपुट यूज करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, मुझे टेक्स्ट का इनपुट बनाना है। अब मैं इसे टेक्स्ट का इनपुट बना दी। ये इनपुट का टैग ओपन हुआ है तो हमें क्लोज भी करना होगा। लेकिन मैंने बताया था कि इसके बीच में हम लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। जैसे फॉर्म, एक फॉर्म ओपन हुआ तो फॉर्म को क्लोज किया, लेकिन इस फॉर्म के बीच में हम लोगों को बहुत इस फॉर्म के बाद हमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं, इसलिए हम लोगों को फॉर्म को क्लोज करना पड़ा। वैसे ही इनपुट टाइप, इनपुट हम लोगों ने टैग स्टार्ट किया, उसका टाइप बताया कि इसका टाइप टेक्स्ट होगा, लेकिन इसके बाद हम लोगों को कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जब ज़रूरत नहीं है लिखने का तो हम लोग इसमें क्लोज़ नहीं करेंगे। और क्लोज़ करना भी है तो एक ऑप्शनल थिंग है कि ऐसे हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं। एक ही टैग के अंदर हम लोग ओपन भी कर दिया हम लोगों ने और यहाँ पे क्लोज़ भी कर दिया। इसी टैग को अगर आप यहाँ पे क्लोज़ करोगे यहाँ तो एरर शो करेगा। आप लोग घर पे देख सकते हो कि किस तरह का एरर शो करता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट टैग स्टार्ट किया एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी करोगे तो फिर भी ये वर्क करेगा। अब मैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बना दी। अब मैं इसे सेव करती हूँ, देखते हैं ब्राउजर में ये कैसा शो करता है। सो मैं एक सेव कर रही हूँ फॉर्म के नाम से, फॉर्म डॉट HTML के नाम से इसे सेव कर दिया। देन मुझे ब्राउज़र में देखना है कि ये ब्राउज़र में कैसा वर्क करता है। ये फॉर्म डॉट HTML है, इसको मैं ओपन की, ओपन विथ गूगल क्रोम कर दिया। देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे दिखा। ये एक इनपुट टाइप बन गया। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो जो मन करे, लेकिन इसके बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते हो। देख सकते हो कि इसके बाहर मैं कहीं पे भी क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ब्रैकेट डाल, ये सॉरी हैज़ लिख दिया, एंड लिख दिया, एट द रेट लिख दिया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। एक टेक्स्ट बन गया ये। लेकिन हम लोग को सजा के लिखना है कि हम लोग इसमें लिखना क्या है। कुछ तो हम लोग बताना पड़ेगा कि हम इसमें लिखेंगे क्या, बताना पड़ेगा ना। जो सामने वाला देख रहा है उसको थोड़ी ना पता है यहाँ पे कि हम लोग को नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हम लोगों को एक लेबल लगाना पड़ेगा कि ये लेबल जो है नेम का लेबल है, नेम सेक्शन का लेबल है। उसके लिए हम लोग एक और टैग यूज करते हैं, वो टैग का नाम है लेबल। लेबल टैग लिखा, और लेबल के बाहर हम लोगों को लेबल लगाना पड़ता है कि क्या लिख रहे हैं वो। क्या लिख रहे हैं, योर नेम। अब देखो लेबल का टैग यहाँ पे डाले हैं, ओपन किए हैं, देन यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है हम लोगों ने। तो जब लेबल टैग के बाद हम लोगों ने कुछ लिखा है तो हमें क्लोज भी करने पड़ेंगे लेबल टैग को। तो यहाँ पे लेबल का टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करती हूँ, देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है देखने में। इसको मैंने रिफ्रेश किया, देख रहे हो कि यहाँ पे योर नेम आ गया, एंड देन फिर ये आपका बॉक्स आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। और मुझे चाहिए कि हाँ थोड़ा और सजा के लिखेंगे कि लेबल नेम के बाद थोड़ा कॉलन रहे, देखने में सब अच्छा लगेगा। फिर इसको सेव किया, सेव किया ऐसे, एंड देन फिर मैं रिफ्रेश की, कॉलम बन गया। एंड देन यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ये
जो भी वैल्यूज डालने चाहते हैं वो सारे चीज़ आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनपुट टैग का एक फॉर्म है, इनपुट टैग का एक टाइप है। उस टाइप को क्या कह रहे हैं हम लोग? टेक्स्ट। ये इनपुट टाइप का एक टाइप है जिसको टेक्स्ट कहते हैं। वैसे ही अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या देख सकते हैं? रेडियो। रेडियो कैसे क्रिएट करते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अब रेडियो हम लोगों ने क्रिएट किया है तो इसके लिए लेबल डालना पड़ेगा। रेडियो का लेबल डालते हैं। लेट्स से कि लेबल क्या डालते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, मैथ्स। यहाँ पे लेबल को क्लोज किया हम लोगों ने, एक लेबल क्रिएट किया, इसका नाम रखा मैथ्स, इसका इनपुट टाइप रेडियो। अब ये वर्क कैसे करता है? HTML में शो करते हैं कि इसका वर्क कैसा होता है। इसको सेव कर लिया, ब्राउजर के रिफ्रेश किया, आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैथ्स के ऊपर एक रेडियो बटन आ गया। इसको अगर क्लिक करोगे तो एक क्लिक हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। फिर से रिफ्रेश करोगे फिर से चला जाएगा, एंड देन क्लिक करोगे एक बार, क्लिक हो गया ये। वैसे ही इस तरह से हम लोग 3-4 लेबल डाल सकते हैं। और आप देख रहे हो कि पहले हम लोगों ने लेबल डाला, फिर इनपुट टाइप रेडियो लिखा। तो पहले ब्राउज़र में क्या दिखा? लेबल दिखा, देन इनपुट टाइप रेडियो दिखा। तो हम लोगों को क्या करना है? पहले ये वाला रखना है, पहले रेडियो को रखना है, फिर मैथ्स रखना है, क्योंकि हम लोग चूज करना है मैथ्स वगैरह के बीच में। तो हम लोग इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे डाल देंगे। डाल दिया। अब क्या है? हमारा इनपुट टाइप रेडियो है, पहले रेडियो आएगा, देन फिर मैथ्स का लेबल आएगा। इस चीज़ को हम लोग सेव करते हैं। सेव किया, ब्राउज़र में हिट किया, अब देख पा रहे हो कि पहले रेडियो आ गया, देन फिर मैथ्स आया। मुझे डेकोरेट करना है इस चीज़ को कि मैथ्स वगैरह को नीचे डालना है, क्योंकि एक लाइन में सब तो अच्छे लगेंगे नहीं, नीचे डालने हैं मैथ्स को। तो हम लोग इस चीज़ को डालने के लिए यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ये ब्रेक लग जाए और हमारा जो एलिमेंट है वो नीचे आ जाए। फिर हम लोग इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नीचे आ गया, करेक्ट। तो हम लोग को कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है अब कि नेम हमारा हो गया। अब हमें मैथ्स चूज करना है तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। एक एक अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग एक नया फॉर्मेट देखते हैं। नया फॉर्मेट किस टाइप से कि नेम हो गया हमारा, टेक्स्ट आ गया नेम के आगे। अब हम लोग करते हैं चूज योर सब्जेक्ट। चूज योर सब्जेक्ट डालने के लिए हमें फिर से लेबल लगाने होंगे, या फिर बिना लेबल के भी आप लिख सकते हो। बिना लेबल के कैसे लिखोगे? डायरेक्टली लिखो, चूज योर सब्जेक्ट। चूज योर सब्जेक्ट लिखा, एंड देन फिर हम लोग लेबल लगाए, इनपुट टाइप रेडियो, फिर देन मैथ्स लिखे। वैसे ही मैथ्स हो गया। मैथ्स के बाद हमारे दूसरा सब्जेक्ट चूज करना है, देन हम इसको कॉपी कर लिए, एंड देन फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये इनपुट टाइप तो रेडियो ही रहेगा, मैथ्स की जगह हमारे आ जाएगा साइंस। दूसरा रेडियो बटन बन गया। अब हमें तीसरा भी बनाना है, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तीसरा हम लोग कंसिडर करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब हम लोगों ने 3 रेडियो बटन बनाया है। पहला रेडियो बटन का लेवल है मैथ्स, दूसरा का साइंस, तीसरा का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब इस चीज़ को सेव करते हैं, देखते हैं कि ब्राउज़र में कैसा शो कर रहा है। ब्राउज़र में रिफ्रेश किया, दिख रहा है यहाँ पे चूज योर सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
मैथ्स को चूज करना है मैथ्स को चूज करो, साइंस को है साइंस चूज हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चूज हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ देख रहे हैं कि अगर मैं मैथ्स को चूज करी तो मैथ्स भी हो रहा है, साइंस भी हो रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी हो रहा है। अब हम लोगों को तीनों में से एक ही चूज करना है कि अगर मैं मैथ्स को चूज कर रही हूँ तो मैथ्स चूज हो जाए, लेकिन साइंस को चूज कर रही हूँ तो मैथ्स हट के साइंस हो जाए। और मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज कर रही हूँ तो सारे चीज रिमूव होकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे वो पॉइंटर आ जाए। उस चीज को कैसे करते हैं? उस चीज को करने के लिए हमें इनपुट टाइप का नेम देना पड़ेगा। ये इनपुट टाइप है, एक और प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा कि इस इनपुट टाइप का नेम क्या है। हम लोग इसका प्रॉपर्टी ऐड करेंगे इनपुट टाइप नेम, उसका नाम दे देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो इस इनपुट टाइप का नाम लिखे हैं वो सेम टू सेम हमें इसका भी लिखना पड़ेगा, वो सेम टू सेम हमें इसका भी रखना पड़ेगा। तो अगर तीनों का नाम सेम रहता है तो एट ए टाइम हम लोग बस एक ही रेडियो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर दूसरा रेडियो बटन पे क्लिक करने गए तो पहला वाला रिमूव हो जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल देख रहे हो, देख सकते हो ऐसा है। इसे रिफ्रेश किया हम लोगों ने, रिफ्रेश हो गया, सारा रेडियो बटन बंद हो गए। अब मैं मैथ्स में क्लिक कर रही हूँ तो मैथ्स में क्लिक हो गया, साइंस में क्लिक कर रही हूँ तो साइंस में क्लिक हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लिक करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लिक हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे रेडियो बटन। तो इस तरह से हम लोग रेडियो बटन तक बना सकते हैं। मुझे डेकोरेट करना है कि योर नेम के बाद चूज योर सब्जेक्ट के बाद इसके नीचे रेडियो बटन में डालने हैं और एक एक लाइन में डालने हैं। उसके लिए फिर से हम लोग ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे चूज योर सब्जेक्ट किया, फिर यहाँ पे मुझे ब्रेक चाहिए, जितने दूसरे लाइन में ले जाएंगे तो हमें हर एक लाइन के लिए ब्रेक चाहिए होता है। फिर मुझे मैथ्स को यहाँ पे देख रहे हो ब्राउज़र में, यहाँ और ये मैथ्स को दूसरी लाइन में ले जाना है तो मैथ्स के बगल में फिर से ब्रेक लगा देंगे। फिर हमें साइंस को दूसरी लाइन में ले जाना है तो साइंस के बगल में ब्रेक लगा देंगे। इस तरह करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को दूसरी लाइन में ले जाना है तो फिर यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। इस तरह ब्रेक लगा दिया हम लोगों ने, इस फाइल को सेव किया फिर से, देन फिर हम लोग ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे आ गया। और फिर से क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो। और ये सिंगल क्लिक इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका नेम जो है सेम दिया है। नेम जो इसका इस रेडियो बटन का नाम सब्जेक्ट रखा है, इस रेडियो बटन का भी नाम सब्जेक्ट रखा है, इस रेडियो बटन का भी नाम सब्जेक्ट रखा है। इसलिए वो एट ए टाइम ब्राउज़र जो है एक ही चीज़ को रीड कर पा रहा है, उसके अलावा कुछ भी रीड नहीं कर पा रहा है। अगर मैं साइंस पे क्लिक कर रही हूँ तो वो सब्जेक्ट को क्लिक रीड कर रहा है और उसको उसका रेडियो बटन एनेबल कर दे रहा है। तो जब नेम सेम रहेंगे तो हम लोग एट ए टाइम एक ही रेडियो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडियो बटन की कहानी। नाउ हम लोग देखेंगे कि रेडियो बटन हम लोगों ने देख लिया, पासवर्ड कैसे होता है। पासवर्ड देखा था कि डॉट 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 बनते हैं, तो वो पासवर्ड कैसे बनते हैं। अब हम लोग पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड के लिए लेबल लगाएंगे। लेबल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब हमें इसके लिए पासवर्ड के लिए अलग इनपुट बटन डालने पड़ेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। इनपुट टाइप हम लोगों ने पासवर्ड रखा है इसका। अब देखते हैं कि ये कैसा शो करता है। इसको सेव करा, सेव करने के हम लोग ब्राउज़र में जा रहे हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया लेबल का इंटर योर पासवर्ड। अब हम लोग यहाँ पे मैं कुछ भी प्रेस कर रही हूँ, मैं प्रेस कर रही हूँ बाबा की पाठशाला। आप देख पा रहे हो ये पासवर्ड आपके लिए विजिबल नहीं है, ये डॉट 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 करके आ रहा है, बट हम लोग इस पे ABCD या फिर कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, वो सारा इनविजिबल रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
एवरीवन इज हियर ना? यस मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया। नाउ हम लोगों को देखना है कि चेक बॉक्स कैसे होते हैं, चेक बॉक्स कैसे दिखते हैं। रेडियो बटन देख लिया, चेक बॉक्स कैसे होते हैं। चेक बॉक्स को आप अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलोगे तो फिर चेक बॉक्स एक तरह का बॉक्स होगा जिसमें हम लोग टिक कर सकते हैं, तो वैसा क्रिएट करना है हम लोगों को। तो वैसे क्रिएट करने के लिए फिर से हम लोग जाते हैं अपने फॉर्म के अंदर। सारी चीज़ फॉर्म के अंदर क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि इनपुट टाइप जो है वो फॉर्म का ही टैग है। फिर से हम लोग चेक बॉक्स लगाने के लिए आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो ऐसा ऐसा कुछ चेक बॉक्स दिया रहेगा, तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा 5 6 7 8 9, आपको चेक करना है कि हाँ आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो। तो वैसे वो हम लोग को कैसे बनाना है, तो फिर से हम लोग इनपुट टाइप लिखेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, देन हम लोग फिर इसका नाम रखेंगे सेम टू सेम रेडियो बटन के साथ। पहले हम लोग को चेक बॉक्स चाहिए, उसके बाद हमें उसका नाम चाहिए। लेबल के बाद हम लोग चेक बॉक्स नाम देते हैं क्लास 5। क्लास 5 इस लेबल को क्लोज किया। अब हम लोग सेम टू सेम इस चीज़ को कॉपी करके और सबके लिए यूज़ कर लेंगे। 5 के लिए होगा, 6 के लिए हो गया, 7 के लिए हो गया, 8 के लिए हो गया, 9 के लिए हो गया, 10 के लिए हो गया। हम लोग बस इसको चेंज कर देंगे। 5 से 6 डाल देंगे, 6 से 7 डाल देंगे, 7 से 8, 9, देन 10। ये सबका लेबल बन गया। अब हमें सबके लिए चेक बॉक्स भी डालना है। क्लास 5 का चेक बॉक्स कहाँ है, ऊपर है। वैसे ही क्लास 6 का चेक बॉक्स डालना है हमें। क्लास 6 का चेक बॉक्स बन गया। अलग अलग लिखती हूँ तो सब अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 7 का चेक बॉक्स बन गया। मैम एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्लास 9 का चेक बॉक्स बन गया एंड देन क्लास 10 का चेक बॉक्स बन गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो ऐसा चेक बॉक्स बना रहे हैं हम लोग। क्लास 5 का, क्लास 6 का, क्लास 7 का, 8 का, 9 का, देन 10 का। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया इसे, देन फिर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देख पा रहे हो कि यहाँ पे चेक बॉक्स बन गया। इसको क्लिक करने के बाद चेक हो गया ये। इसको क्लिक करने के बाद ये चेक हो गया। इसको क्लिक करने के बाद ये चेक हो गया। सारे को यहाँ पे चेक हो रहे हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करना है कि इससे मतलब एक अलग दूसरे लाइन में सही तरीके से लिखना है। तो फिर से हम लोग सब में सबके आगे ब्रेक लगा देंगे। यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। इस तरह से सबके आगे हम लोग ब्रेक लगा दे रहे हैं। इसके आगे ब्रेक, इसके आगे ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक हो गया, देन फिर यहाँ ये सारे ब्रेक लगाएंगे। अब हम लोग फिर से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करेंगे तो आ गया हमारा नीचे। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि सारे में चेक हो रहा है। अब मैं सिर्फ क्लास 9 में पढ़ती हूँ तो मुझे क्लास 9 को चेक करने हैं, तो क्लास 9 चेक हो रहे हैं। लेकिन और सबको अगर मैंने रिमूव नहीं किया डबल क्लिक करके तो रिमूव नहीं हो रहे हैं वो। तो ऐसा हम लोग को करना है कि सब जितना भी हम लोगों ने डाला बस उसमें से एक ही हम लोग चेक कर सकते हैं, दूसरा चेक नहीं कर सकते। तो हम लोग फिर से वही कंडीशन लगाएंगे जो हम लोगों ने रेडियो बटन के लिए लगाया था। इसका नाम चेंज कर देंगे, मतलब इनपुट टाइप का नाम जो है सेम रख देंगे, क्लास।
क्लास कुछ देते हैं, आई थिंक, हाँ क्लास देते हैं यहाँ पे नाम। इसी नाम को, सेम नाम को हम लोग यहाँ पे मैम पासवर्ड में क्यों लगाना है? सॉरी 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 सॉरी, चेक बॉक्स में लगाना है, हाँ चेक बॉक्स में लगाना है। ये चेक बॉक्स में हम लोगों ने नाम लगा दिया। एंड देन फिर यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसे मैं सेव कर देती हूँ। जब रिफ्रेश करती हूँ क्या होते हैं, रिफ्रेश किया फिर से नया पेज आ गया। अब मैं क्लास 6 में टिक लगाई, 7 में लगाई, 8 में लगाई। ओ आई थिंक ये क्लास, ये इसमें नेम जो है वर्क नहीं करता, हम लोग को इंडिविजुअल इसे हटाना पड़ेगा। जो भी चेक करना पड़ता है वो खुद चेक कर सकते हैं और इंडिविजुअली इसको हटा भी सकते हैं। लेकिन यही चीज़ हमारा सेम चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन आया था कि नाम हम लोग सेम रख सकते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स में हम लोग को नेम से कोई मतलब नहीं होता है। चेक बॉक्स हम लोगों ने देखा। अब दूसरा देखते हैं कि बटन कैसे बनते हैं, ईमेल कैसे होते हैं, कलर कैसे डाल सकते हैं, टेक्स्ट एरिया क्या है, सबमिट बटन क्या है, रीसेट बटन क्या है, फाइल क्या है, डेट क्या है, ये सब सारी चीज़ देख लेते हैं। तो एक साथ हम लोग देखते हैं, पहले चेक बॉक्स क्या है। चेक बॉक्स देख लिया हम लोगों ने, बटन क्या है, बटन कैसे बनाते हैं। लेट्स सी बटन कैसे बनाते हैं। बटन के लिए हम लोग फिर से इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, इनपुट टाइप बटन कर दिया हम लोगों ने, इसको सेव कर दिया। लेट्स सी क्या होता है, किस तरह का आता है। ये देखो बटन आ गया। इसको अगर मैं क्लिक कर दूँ, जो क्लिक जैसा दिख रहा है, शो कर रहा है, हल्का सा क्लिक 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 ऐसे शो कर रहा है। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर वैल्यू डालते हैं कि भाई मुझे इसके अंदर वैल्यू डालने हैं। बटन के अंदर वैल्यू क्या डालने हैं, मुझे इसके अंदर डालने हैं क्लिक हियर। तो वो वैल्यू लेता है क्या नहीं। सेव किया इसे, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे क्लिक हियर आ गया, ये बटन बन गया। ठीक है, इस बटन को हम लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं, वेरियस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसका बॉर्डर डाल देंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 3। फिर इसको सेव किया, फिर इसको रिफ्रेश किया, बॉर्डर 3 शायद दिख नहीं रहा है, वो डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, 10 डाल रहे हैं। ये नहीं ले रहा है बॉर्डर को, इट मीन्स कि यहाँ पे इनपुट टाइप में बॉर्डर वो वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, अभी आप लोग जितना भी चीज़ देख रहे हो, ये वाला हम लोग नॉर्मल नॉर्मल देख रहे हैं, योर नैप इस टाइप से गंदा सा लग रहा है ब्राउज़र देखने में। इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग बहुत तरीके से बॉर्डर डाल सकते हैं इसके अंदर। लाइक हम लोग इसको मिडिल में लिख सकते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो वो सब सारी चीज़ हम लोग CSS में करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगे, मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एलिम हैं जिसके थ्रू हम लोग कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगर CSS में जब अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे डिज़ाइनिंग का, तो बहुत सही, बहुत समझ अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग डिज़ाइन किस वे में कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, हम लोगों ने बटन देख लिया, बटन कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, एंड देन फिर आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो घर पे कि क्या क्या चीज़ें और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो ईमेल देख लेते हैं हम लोग, ईमेल में क्या है। ईमेल में हम लोग देखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। इसका एक लेबल लगा देते हैं, सही रहेगा हम लोग को देखने में। लेबल, लेबल को क्लोज कर दिया, ये क्लिक हियर को डाला, यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ब्रेक नहीं डालेंगे तो सेम लाइन में आ जाएगा। तो हम लोग लेबल में डाल रहे हैं इंटर योर
ईमेल आईडी, इसको फिर सेव कर रहे हैं, सेव किया एंड देन फिर हम लोग ब्राउजर में जाके इसको जब रिफ्रेश कर रहे हैं, इंटर योर ईमेल आईडी, यहाँ पे हम लोग कुछ एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर करने के बाद जब यहाँ पे जाएंगे तो अभी हम लोगों ने फॉर्म का एक कोई सबमिट बटन नहीं बनाया है। सबमिट बटन बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ पे @gmail कुछ डाल सकते हैं ऐसे। अब ईमेल आईडी यहाँ क्या डिफरेंट है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए थे, टेक्स्ट अगर यूज़ किए थे, और ईमेल आईडी सेम वर्क कर रहा है, लेकिन हमको उसे डिफ्रेंशिएट करना है कि हाँ ईमेल आईडी में क्या ऐसा चीज़ है जिस जो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है। हम लोगों ने ईमेल आईडी का टाइप, इनपुट टाइप क्यों यूज़ किया है, उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग सबमिट बटन बनाते हैं। एक और इनपुट टाइप है हमारे पास सबमिट, वो बनाते हैं फॉर्म में। एक सबमिट भी जस्ट लाइक एक बटन है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इसको बना लिया और इसको मुझे ईमेल वाले पोर्शन के नीचे लिखना है, इसलिए हम लोगों ने ब्रेक लगा दिया ईमेल में। सेव किया, सेव करें, ब्राउज़र में गए, रन किया, हिट किया, तो यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया। अब आप देख रहे हो कि हम लोग ईमेल आईडी को कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वन कुछ भी लिख दूँ और सबमिट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल एड्रेस में हम लोगों को @ चाहिए होता है। कोई भी ईमेल एड्रेस विदाउट @ का नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ करके @ कर दिए, फिर सबमिट किए, तो प्लीज़ एंटर पार्ट फॉलोइंग @ वियर्ड @ इज इनकॉम्पिटिबल, मतलब @ के बाद भी कुछ कुछ पार्टें होती है जो हम लोगों को लिखना होता है। मैंने जीमेल लिखा, अब सबमिट किया, सबमिट हो गया। अब ये सबमिट बटन का क्या रोल है, एक ये बटन है और एक सबमिट है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बटन क्या है कि बटन के थ्रू हम लोग कुछ भी यहाँ पे इवेंट्स डाल करके कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन सबमिट अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया है, ये फॉर्म का टैग क्रिएट किया है, टैग ओपन किया है यहाँ पे और क्लोज किया है यहाँ पे। तो जब हम लोग सबमिट का बटन डालेंगे तो ये बताता है कि फॉर्म जो है, फॉर्म में जितना भी वैल्यूज हम लोग डाले थे, जिस जिस टेक्स्ट में, जिस जिस चेक बॉक्स में, जहाँ पे भी डाले थे, वो फिर से रिफ्रेश करके मतलब सारा वैल्यू जो है वो सबमिट कर देगा और रिफ्रेश कर देगा उस पेज को। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई तो हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया नीतू, मैंने चूज कर लिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया ये, फिर हम लोग मैंने क्लास चूज कर लिया क्लास 8, क्लिक हियर चूज किया, कुछ नहीं हुआ। क्लिक हियर में मैंने क्लिक किया, सारा डेटा जैसे का तैसा रखा हुआ है। अब मैं अपना ईमेल आईडी एड्रेस एंटर कर रही हूँ, @gmail.com। अब मैं सबमिट का बटन क्लिक कर रही हूँ, देख रहे हो कि सबमिट हो गया और सारा फिर से रिफ्रेश हो गया सारा पेज। तो सबमिट और बटन, इसमें दो यही डिफरेंस है। सबमिट अगर क्लिक करोगे तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आप यहाँ रिफ्रेश का बटन देखना जब मैं सबमिट क्लिक करूंगी, ठीक है। देखो रिफ्रेश हुआ, फास्टली रिफ्रेश हो गया ना। तो ये सबमिट का बटन जो होता है, जो भी डेटा डाला हुआ था तो रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। आज हम लोगों ने फिर सबमिट देख लिया। अब हम लोगों को देखना है फाइल। आप देखते हो कभी कभी हम लोग कुछ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, तो वो फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं उसके लिए बनाते हैं। सबमिट हम लोग हमेशा ऑल टाइम लास्ट में लिखते हैं, इसलिए हम लोग सबमिट के ऊपर ही सारा चीज करेंगे। इनपुट टाइप फाइल, और इसका एक लेबल लगा देते हैं, प्लीज अपलोड योर डॉक्यूमेंट, लेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रेक लगा दिया ताकि सबमिट बटन हमारा नीचे आ जाए। ओपन सेव कर दिया इसे, ब्राउज़र में गई, रिफ्रेश किया, देखो क्या है। प्लीज़ अपलोड योर डॉक्यूमेंट। आई थिंक मैंने योर का स्पेलिंग गलत लिखा है तो इसलिए स्पेलिंग यहाँ पे गलत आया है। प्लीज़ अपलोड योर डॉक्यूमेंट, देन फिर सेव किया, देन फिर से रिफ्रेश किया, आ गया प्लीज़ अपलोड योर डॉक्यूमेंट। चूज फाइल। अब देखो मुझे लैप अपने सिस्टम में जो भी फाइल्स पड़े हुए हैं वो फाइल्स में आ जाएंगे सारा चीज़। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपना फाइल्स, अब जैसे मैं यहाँ पे बाबा का पार्सल है ये जेपीजी फॉर्मेट वाला जो डाल देती हूँ तो ये आ जाएगा बगल में कि 12 जो भी हमारा फाइल का नाम है उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइल चूज कर सकते हैं इनपुट टाइप डाल करके। देखा आपने फाइल का इनपुट हम लोगों ने कितना नॉर्मल रखा है। इसमें और सब प्रॉपर्टीज़ हैं और सब एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। जैसे मुझे डेट चूज करना है, डेट का भी कॉलम आता है, या फिर सर्च वाला कुछ चूज करना है तो मैं एक देखती हूँ डेट टाइम लोकल, ये वाला देख लेती हूँ। बाकी बात ये डेट, ये सर्च और ये वीक आप लोगों के असाइनमेंट में मेंटेन होंगे, आप लोगों को बना के लाना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपने से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो लोग वो सब विजुअलाइज हो रहे हैं अब हमारे स्क्रीन पे। तो मैं एक यूज़ कर रही हूँ डेट टाइम लोकल। तो फिर से मैं एक नया इनपुट फॉर्म बना, इनपुट टैग क्रिएट कर रही हूँ। इनपुट टैग का टाइप जो है वो हो गया, क्या नाम है, डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल। और इसको यहाँ पे ब्रेक लगा दिया ताकि मेरा सबमिट बटन नीचे आ जाए। यहाँ फिर सेव करके इसे, देन फिर जब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो मुझे डेट टाइम लोकल आ गया। इस लोकल में क्या डिफरेंसेस है कि हमें डेट टाइम भी मिल रहे हैं और प्लस कितने टाइम हुए हैं वो सब भी मिल रहे हैं। जैसे मैं 15 डेट चूज़ करूँ एंड देन फिर मैं 10 चूज़ करूँ, 10-11 AM चूज़ करूँ, ये हो गया। जब चूज कर लिया हम लोगों ने, टुडे भी यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग डाल दिए यहाँ पे। सारा हमारा डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया हमारे पास, तो हमारा डेटा फिल हो गया। सो इस तरह से यहाँ पे हम लोग डेट टाइम के ऊपर भी लेबल लगा सकते थे जैसे हम लोगों ने पहले वाला लगाया था। तो एक चीज़ और देख सकते हैं कि ज़रूरी है लेबल लगाना, बिना लेबल का काम नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देती हूँ प्लीज़ एंटर डेट, नॉर्मली मैंने एंटर डेट लिख दिया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, प्लीज़ एंटर डेट आ गया यहाँ पे। तो लेबल लगाने का एक सही तरीका ये है कि लेबल से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें लिख रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग कुछ डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं या फिर उस लेबल को हम लोग आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। तो एक फॉर्मेट होता है कि हाँ अगर लेबल नहीं लगा के ऐसे लिख दोगे तो ये HTML का पार्ट में आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीट HTML फॉर्म टैग के अंदर आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है। इसको डिज़ाइन करने के लिए फिर से आपको कुछ नया नया डालना पड़ेगा। तो आप CSS में देखोगे कि कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो? नो मैम। ओके ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आप लोगों को इस बार जो असाइनमेंट मिलेंगे वो असाइनमेंट में फॉर्म भी क्रिएट करने हैं और टेबल भी क्रिएट करने हैं। वो असाइनमेंट आप नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे सबमिट कर देना। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को लेने वाले हैं 8:30। ओके, एवरीबडी इज फाइन? ओके मैम। ओके फाइन। ओके, एनी डाउट्स? नो मैम। ओके 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 देन, थैंक यू।